आज का प्रातः क्लास है 25 दिसंबर 1968 बुधवार। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह है तो शरीर में बैठेगी। रूहानी बच्चे समझते हैं कि हम तो पहले बहुत बेसमझ बन गए थे। रावण ने व माया ने हमको बहुत बेसमझ बनाई दिया। वो इतना बेसमझ बनाए दिया था कि जो हम देवताओं ये बंदरों, मनुष्य को बंदर बुद्धि कहा जाता है। ये तो समझते हो ना बच्चे। और बाबा ने बच्चों को बहुत दफा समझाया है। तो समझाते हैं कि देखो है अक्षर है, ये गंता में कोई अक्षर है। अब ये भी तो समझते हैं बच्चे कि बाप आना ही है जब के नई सृष्टि स्थापन होती है। इसलिए तीन चित्र तो देते ही हैं समझाने के लिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शंकर विनाश करते हैं, नहीं, कोई के द्वारा करते हैं। सब कुछ करन करावनहार। तो पहले तो जो करता है और करवाते हैं, तो पहले नाम किसका आएगा? कर्ता का आएगा। पीछे नाम आएंगे जिन्हों के द्वारा कराते हैं। तो ये जाना जाता है कि करन करावनहार। करने वाला तो बाप ही एक है ना। और कराता किससे है? ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो बच्चे जानते होंगे कि जब भी हमारी दुनिया है, हम जो स्थापना कर रहे हैं, नाम ही एकदम आला है, देवी देवताओं की दुनिया। नहीं तो देवी और देवता और किसको कहा नहीं जाता है। देवी देवताएं सिर्फ सतयुग में ही होते। इस समय तो और कोई मनुष्य मात्र देवता नहीं है। सतयुग में सिर्फ देवताएं ही देवताएं, देवी और देवता।
चंचल मन बुद्धि वाले मनुष्य होते ही नहीं है। ये तो बच्चे समझते हैं ना कि जब भी एक ही धर्म है तो दूसरा कोई धर्म नहीं। तो तुम बच्चों को अभी यही स्मृति आई है, यानी हम और तुम देवी देवता थे और हमारी ये निशानी है देवी देवताओं के धर्म की। सब धर्म वालों की अपनी अपनी निशानियां तो है ना। तो देवी देवता धर्म की भी निशानी है, बौद्धियों की भी निशानी है, इस्लामियों की भी निशानी है, क्रिश्चियंस की भी निशानी। तो ये तो जानते हो ना बच्चे कि हमारा जब राज्य था तो कोई नहीं था, न इस्लामी, न बौद्धि, न क्रिश्चियन। अभी देखो हम नहीं है और सभी है। बाप भी ऐसे ही कहते हैं, गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। तो देखो बाप कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और प्रीति बुद्धि। अभी वो समय कब होगा? विनाश काले, तो विनाश तो जरूर इस समय ही होता है और बाप आकर के संगम युग पर जबकि चेंज होती है, क्योंकि बाप तो तुम बच्चों को ये पुरानी दुनिया लेकर के नई दुनिया देते हैं। देखो यादगार भी है ना, बाप बाप सब कुछ है। को सुनार है, धोबी है, ये धंधे वाला व्यापारी भी है, सौदागर है ना बच्ची। क्योंकि ये जो व्यापार है सो बिरला व्यापारी कोई व्यापार करे, और इस व्यापार में अथाह फायदा है ना, बरोबर अथाह फायदा है। ये भी तुम समझते हो, फायदा है, पढ़ाई में फायदा है, बहुत फायदा है। परंतु महिमा जो दी जाती है कि पढ़ाई कमाई है, समझे। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इसको अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। तो पढ़ाई कमाई है, और कौन सी कमाई है? मैं तो बाप बैठ कर करते हैं ना बच्चे। ये जो पढ़ाई है मैं सिर्फ तुमको आकर पढ़ाता हूं, और इस पढ़ाई में तुमको अथाह कमाई है, जन्म जन्मांतर की कमाई है। तो भाई जब भी ऐसी होती है कमाई
तो अच्छी तरह से पढ़ना है ना। और बोलते हैं कि बहुत सहज पढ़ाई है, सिर्फ एक आपत्ता, स्वा करके समझो। फिर समझ करके भल तुम कहीं भी उड़ जाओ, तुम्हारी ये पास पढ़ाई आती रहेगी, समझे ना। अगर पढ़ते रहेंगे मुरली मिलती रहेगी ना, मुरली मिलती रहेगी तो फिर लिंक नहीं टूटेगी। अगर स्कूल में नहीं आएंगे न पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स की टीचर के साथ लिंक टूट जाएगी। तो अभी ये है तुम्हारी लिंक किसके साथ? आत्माओं की लिंक परमपिता परमात्मा के साथ है। अभी देखो गाया भी हुआ है गीता में कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, और विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो अच्छा तो बहुत ठीक है। और अभी विनाश का भी समय है। तुम जानते हो कि ये दुनिया में शायद जंगल के जानवर हैं, बस खूब मरते रहते हैं और मारते रहते हैं एक दूसरे को। ये तो जानते हो ना बच्ची कि इन्हें जितना क्रोध या विकार और कोई में भी नहीं है। देखो ये सभी बाप ने गाया है, ये तो मिसाल लिख दिया है कोई कोई। भाई द्रौपदी पुकारती है और बाबा ने तो समझाया ना, तुम सब द्रौपदियां हो। और ये पुरुष सभी दुर्योधन दुशासन है। ये पहले भी थे, अभी तुम तो बदलते जाते हो। परंतु उस समय की बात समझाता तो है ना। तो द्रौपदी ने पुकारा कि ये नगन करते हैं, अबलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ ना। 25 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो बोलते हैं ऐसा अत्याचारी थे, अरे ऐसे अत्याचारी थे जो जानवरी की तो जाए है ना। अरे ये तो जानवरों से भी बदतर। जानवर भी, अब देखो गाय है, तुमको भी तो गऊ कहा जाता है ना, ठीक है ना बच्ची। तो गऊ को वो पकड़ते थे, गऊ को जानवर बस एक दफा वो गए, बच्चा हुआ। चलो एक दो दफा, कभी ऐसे ही बैल कभी पीछे पड़ चले, चलो
परंतु गाय तो बाड़े में नहीं जाएगी, आएगी। वो बैल ही आएगा ना बार बार। पिछाड़ी में तो वो भाग ही जाएगी, एकदम दूर भागेगी। अभी देखो फ्रीडम है ना उनको, जानवरों को भी। माइया गैया को फ्रीडम है वहां, वो जानवर के सामने आएगी भी नहीं एकदम। उनको ठूना भी लगाई देगी, लड़ भी पड़ेगी। और यहां देखो बाप ने समझाया है, याद रखो कि द्रौपदी ने पुकारा। बाबा ने कहा ना, एक एक द्रौपदी, एक एक दुशासन था। पुकारा कि मुझे नहीं पकड़ो। वो जुआ की बात निकाली है ना कि भाई वो हारते हैं, तो फिर उनको ले जाना पड़े सभा में। अच्छा, तो वो लिखा हुआ है कि ये दुशासन मुझे नगन करते हैं, मैं रजस वाला हूं। देखो अभी रजस वाला हूं, इसलिए मुझे हाथ नहीं लगाओ, एकदम नहीं लगाओ, मुझे नगन नहीं करो। तो तुमको मालूम है कि यहाँ के मनुष्य रजस्वला होवे, कुछ भी होवे, तो भी वो काला मुंह करने बगैर रहेंगे नहीं। समझा ना? इसलिए वो शास्त्रों में दृष्टांत देते हैं। तो यहाँ भी बाप कहते हैं ऐसे ऐसे मनुष्य हैं इस समय में जो जानवरों से भी बदतर। तो था ना वो दुशासन, जानवर से भी बदतर। और दुशासन तो सभी है, बाबा ने कहा ना, सभी दुनिया है दुशासन, और सभी स्त्रियां हैं द्रौपदी, और सभी को नगन जरूर करते हैं। अभी सतयुग आ रहा है, उसमें तो नगन होने का हुक्म ही नहीं है। अब ये बात कौन बैठ करके समझाते हैं? वेद के बाप के बगैर कोई ये बातें सभी समझाएंगे? सारी दुनिया की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ये समाचार सुनाए रहे। अभी ये है घोर अंधियारे का उस समय है, उस समय में जब के बाप आए हुए हैं, और ये बाप देख रहे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे है ना बरोबर? कैसी भी होवे ना, छी हो, कुछ भी हो, अरे वो कामी कुत्ते छोड़ते ही नहीं। तो पुकारती है ना बच्ची,
वो भी पुकारती है, बाबा देखो हम ऐसी है, तो भी ये मुझे नंगन करते हैं। अभी ये बाबा को कौन पुकारती है? जो जरूर यहाँ का ज्ञान कुछ है उनको तभी पुकारती है। और यहाँ आकर के बाबा के सामने बहुत ही बातें सुनाती है, किस्म किस्म की बातें सुनाती है। बड़ा गंध होता है एकदम। तो इसी को कहा जाता है कि देवी देवता धर्म वाले असुल जब गिरते 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 ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है जिनके लिए ही बाप कहते हैं, जब ऐसी मेरे बच्चों की जब ये ऐसी हालत हो जाती है, अभी हर एक कोई अपने अपने दिल से समझे कि बरोबर ऐसे है ना, बरोबर बाप आकर कहते हैं भगवानवाद। बेहद का बाप आकर कहते हैं बच्चों को, एक बच्चे मैं तुमको ही कहता हूं कि अभी विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूं। ये है तुम्हारा पिछाड़ी का अंतिम जन्म। अभी बाप को याद करो। तो विनाश काल है, ये विनाश काल है ना बच्ची, देखते हो मरते ही रहते हैं। देखो अभी क्रिसमस है ना ये, तो देखो बोलते हैं कि भाई आपस में नहीं मरो, तो कोई जानवर रहते थोड़े ही है। मनुष्य को कुछ कहो तो कुछ सुने ही नहीं। अरे ये तो है ही जानवर, वो किसकी भी नहीं सुनते, भले इनके बड़े कितने भी हों, बस लड़ते ही रहते हैं। क्योंकि अखबारों में भी तो सब कुछ पढ़ता है ना भाई, अभी शांति करो कुछ। ये हॉलीडे है, खुशी मनाने का समय है, क्योंकि ये बेचारे बहुत बिछुड़ते हैं ना अपने मित्र संबंधी बच्चों से। जाते हैं लड़ाई के मैदान में तो वो समझते हैं अब हम जाते हैं मरने के लिए, है ना। किसको भी पक्का पता नहीं रहता है कि भाई हम लौट करके आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं। तो बच्चे देखो बुक करते हैं तो भी मरते रहते हैं, जैसे जानवर मरते ही रहते हैं। तो कोई वैल्यू है मनुष्य की? तो मनुष्य की अगर वैल्यू है, मनुष्य की महिमा है अगर,
तो इनकी है, लक्ष्मी नारायण की। और अब ये लक्ष्मी नारायण भी तो तुम बच्चे बन रहे हो ना। तो इनसे भी तुम ब्राह्मणों की महिमा जास्ती है, क्योंकि तुम्हारी महिमा तो देवताओं से भी जास्ती है। क्योंकि तुम जानते हो, बाबा कहते हैं बाप को याद करो। फिर वो बाबा ही तुमको पढ़ाते हैं। देखो पढ़ा रहे हैं ना। तुमको पढ़ा रहे हैं। बस ऐसे ही है बच्चे जो जानते हैं कि अभी बाबा तो भगवान है, वो हमको पढ़ाते हैं। हम स्टूडेंट हैं। और देखो कितना ऊंचा है पढ़ाने वाला, और कितने नीचे हैं पढ़ने वाले, है ना बरोबर। एकदम तमो प्रधान। और वो भी बाप ने कहा है मुख से, बच्चे समझते हैं कि तुम हैं बहुत जन्म के अंत के भी, जन्म काले अंत के बिल्कुल ही तमो प्रधान। और हम तो बिल्कुल ही सतो प्रधान, सदैव का सदैव हूं। हम तुम्हारे पास आए हुए हैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनने के लिए। ओम शांति।